हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भोली का पार्ट 2। और अभी तक की स्टोरी में ये हमने जाना कि भोली एक छोटी सी बच्ची है। उसका जो है रियल नेम है सुलेखा। और उसके बचपन में सर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर भी उसका असर हुआ। और वो फिजिकली कि वैसे तो फिट है, बट वो हकलाती है, सही से बोल नहीं पाती है। और उसका जब एडमिशन स्कूल में हो जाता है तो जब वहाँ पहुँचती है तो उसकी टीचर उसे बहुत मोटिवेट करती है और उसको स्कूल आने के लिए वो कहती है कि अगर आप एवरीडे रोज़ आओगे तो आपके अंदर काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे और फिर बाकी बच्चों की तरह खूब अच्छे से आप बात कर लोगी। तो यही अभी तक की स्टोरी में हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है सुलेखा के साथ में। Yes, yes, it will be very easy. You just come to school every day. Will you come? टीचर कहती हैं कि हाँ हाँ, तुम रोज़ स्कूल आओ और ऐसे ही रोज़ टाइम से स्कूल आओगी ना। भोली नॉडेड, बोली हाँ मिसर, हिलाती है। नो से इट अलाउड, नहीं इसको ज़ोर से बोलो, ये यस। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भोली जब यस बोल ले जाती है तो उसे खुद पे भी बहुत ताजुब होता है कि अरे मैंने ये तो बोल लिया। डिडेंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। टीचर कहती हैं कि देखा, मैंने बोला था ना तुम्हें, और अभी तुम किताब ले लो ये वाली। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। वो जो किताब थी वो बहुत सुंदर सुंदर उसमें पिक्चर्स बनी हुई थी पूरी किताब में। बस केवल पिक्चर्स की बुक थी और वो पिक्चर्स बहुत ही सुंदर कलर्स में थे। उसमें डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, ये सारी पिक्चर्स बनी हुई थी एनिमल्स की। और उसकी उसमें वो गाय भी देखती है, जो तब उसे याद आता है ये तो मेरे बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है जो इसकी गाय थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और वो जो बुक थी उसमें एक तरफ पिक्चर बनी हुई थी, दूसरी तरफ उसमें बड़ा सा उसका लेटर लिखा हुआ था। तो इस तरह से वो पिक्चर और जो लेटर बने हुए थे वो इसको बहुत ध्यान से ही देख रही थी। In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book than a still bigger one. टीचर कहती हैं कि 1 महीने में अगर तुम इसको पढ़ लोगी तो मैं तुम्हें फिर दूसरी इससे बड़ी बुक दूंगी, और जब उसको भी पढ़ लोगी तो मैं उससे भी बड़ी बुक तुम्हें दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड दैन एनी वन एल्स इन द विलेज। और फिर एक समय आएगा जब तुम इस पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अधिक पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब तुम्हारे ऊपर हंसने वाला कोई भी नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान देंगे तुम्हें, और तुम भी इस काबिल हो जाओगी कि बिना हकलाए, ज़रा सा भी हकलाए तुम बोलने के लायक बन जाओगी। अंडरस्टैंड, समझ गई? नाउ गो होम, अब घर जाओ, एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। और कल सुबह टाइम से आना, सुबह जल्दी आना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. ये सब जो आज उसके साथ हुआ, स्कूल में हुआ, इतना सब कुछ अच्छा था। ऐसे लगता है जैसे उसके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और उसे सब तरफ एकदम सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे नहीं मंदिर में घंटियाँ बज रही हों। जो उस ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में पेड़ लगा हुआ था, उसमें ऐसा लगता था कि जैसे फूल खिल गए हों, इतनी वो खुश थी। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। उसका जो दिल था वो एकदम बिल्कुल नई उम्मीदों से भरा हुआ था और एक नया जीवन जीने के लिए वो सोच रही थी कि अब एक नया जीवन उसको आगे से जीना है, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। Thus the years passed. इस तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। वो जो छोटा सा गांव था वो एक कस्बा बन जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल। वो प्राइमरी स्कूल अब एक हाई स्कूल बन चुका है, यानी कि प्राइमरी स्कूल से अब उसकी जो है अपग्रेड कर दिया गया। अब वहाँ 10th तक की पढ़ाई होती है। देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टीन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल। अब वहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी हो गया है जो टीन के नीचे चलता है, और एक कॉटन की वहाँ पे एक फैक्ट्री भी लग गई, एक मिल भी लग गई। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट दियर रेलवे स्टेशन। अब वहाँ एक मेल ट्रेन भी रुकने लगी वहाँ की रेलवे स्टेशन पर। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, देन शैल आई एक्सेप्ट बिसम्बर्स प्रपोजल। एक रात होती है और जो रामलाल है उसका फादर भोली का,
वो उसकी रामलाल अपनी वाइफ से कहता है कि फिर वो जो प्रपोजल आया है, वो जो शादी का रिश्ता आया है विशंबर का, उसको मैं फिर उसके लिए हाँ बोल दूँ? यस सर्टेनली, हिज वाइफ सेड। उसकी वाइफ बोलती हाँ हाँ बिल्कुल। बोले विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। उसकी वाइफ बोलती है कि इतना अच्छा रिश्ता है, भोली तो बहुत ही भाग्यशाली है जो इतना अच्छा उसको ब्राइड ग्रूम मिलने वाला है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। कितना अच्छा आदमी है, इतनी बड़ी दुकान है, इतना अच्छा घर है उसका, और मैंने सुना है कि उसके खाते में भी बहुत सारा पैसा है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तो दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट्स राइट, बट ही इज़ नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, एंड ही ऑल्सो लिव्स। जो रामलाल है वो अपनी वाइफ से कहता है कि लेकिन सब तो ठीक है, लेकिन उसकी उम्र देखी है, वो मुझसे छोटा नहीं, लगभग मेरी उम्र का ही है, और दूसरा वो लंगड़ा भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे भी सब बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी वाइफ कहती है फिर क्या, इसमें इसमें बड़ी बात क्या है, कौन सी इसमें क्या बात है इसमें। 45 और 50, इट इज़ नॉट नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। 50 हो चाहे 45 हो चाहे 40 हो, आदमी की कोई उम्र नहीं होती है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हमारे लिए तो ये बड़ी बात है, बहुत लकी बात है कि वो दूसरे गांव का रहने वाला है, एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, कि उसको ये चीज़ नहीं पता है कि भोली के चेहरे पर कितने सारे चेचक के दाग धब्बे हैं, और दूसरा उसके दिमाग भी थोड़ा कम है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अगर हम ये रिश्ता ठुकरा देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर जो भोली है पूरी ज़िंदगी उसे कुंवारा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई शादी नहीं करेगा। येस बट आई वॉन्टर व्हाट भोली विल से। रामलाल कहता है लेकिन वो तो सब ठीक है, भोली क्या बोलेगी, क्या कहेगी वो। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। उसकी मदर कहती है, यानी कि भोली की जो माँ है, कहती है अरे वो क्या बोलेगी, उसके कहाँ दिमाग है इतना, वो तो एकदम गूंगी गाय जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। रामलाल धीरे से बड़बड़ाता है, कहता है कि हाँ तुम हो सकता है सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द courtyard, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। ये सारी बातें हो रही हैं और भोली घर के गलियारे में ही सो रही है, ये सारी बातें वो भी सुन रही है, ये जो बात उसके माता पिता कर रहे हैं उसकी शादी के बारे में। Vishwambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. अब जो विशंभरनाथ है जिसकी शादी भोली के साथ तय हो गई है, वो एक बहुत बड़ा जो है परचून की दुकान का मालिक होता है। वो एक बहुत अच्छी बारात के साथ, उसके सारे दोस्त हैं, सारे रिश्तेदार हैं, और वो शादी के लिए अब आ चुका है। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। बारात निकल रही है और वहाँ पे बैंड में एक बहुत ही पॉपुलर सा भारतीय फिल्मों का गाना बज रहा है, विद अ ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। और जो दूल्हा है वो सजी हुई घोड़ी पर बैठा हुआ है। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल फूले नहीं समा रहा है कि इतनी अच्छी बारात है, इतने अच्छे घर में इतनी शान शौकत के साथ जो बारात आई है, कितनी अच्छी बारात आई है, और कितनी अच्छी मेरी जो है लड़की को घर मिला है। ये सब सोच के वो बहुत खुश है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। वो सोचता है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी चौथी बेटी की इतनी शानदार शादी होगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन पर इन्वेस ऑफ हर लव। भोली की जो बड़ी बहनें हैं वो भी ये सारा इतना सारा शानदार सब कुछ व्यवस्था देख करके, बारात देख करके उन्हें भी जलन हो रही है उसके भाग्य से। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." और वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण क्षण भी आता है जब जो पुजारी जी आवाज़ देते हैं कि दुल्हन को लेकर आइए। Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. भोली ने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहन रखी है और दुल्हन की वेशभूषा में है, और वो उस पवित्र अग्नि के पास उसको लेके आते हैं।
गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबर नाथ। विशंबर की जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि दुल्हन की माला डालो। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। जो दूल्हा है उसके हाथ में मैरीगोल्ड की पीली जो है गेंदे की माला है। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। एक औरत है जो दुल्हन के चेहरे से जो घूंघट है वो सरका देती है पीछे की तरफ, उसका चेहरा खुल जाता है। विशंबर्स टुक अ क्विक ग्लैंस, और विशंबर की नज़र उस दुल्हन के फेस पर पड़ती है। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। उसके हाथ में माला ऐसे एकदम स्टिक हो जाता है, वो ऐसे लगता है उसे झटका लगा है। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। और दुल्हन जब उसका घूंघट हटाया जाता है वो धीरे से अपने घूंघट को फिर से चेहरे से ढक लेती है उसी से। हैव यू सीन हर, सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर का दोस्त जो बगल में होता है वो उससे कहता है कि तुमने देखा उसका चेहरा। शी हैज़ पोक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पे देखो कितने दाग धब्बे हैं। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग इधर। उसका दोस्त कहता अरे यार तुम भी कोई जवान थोड़े हो। मे बी, बट इफ़ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। कहता है मे भी हो सकता है, लेकिन मैं शादी इससे इसी शर्त पर करूँगा और तभी करूँगा जब, कहता है कि कुछ भी हो मैं शादी तभी करूँगा जब इसके जो पिता हैं जब मुझे 5000 रुपये देंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंबर्स फीट। रामलाल अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी पगड़ी को, अपनी पूरे मान सम्मान को विशंबर के पैरों में रख देता है। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2000 रुपीज़। वो रामलाल कहते हैं कि मुझे बेइज्जत मत करिए, 2000 रुपये ले लीजिए और मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। नो 5000 और वी कम बैक, कीप योर डॉटर। कहता है नहीं 5000 से कम नहीं, नहीं तो हम बारात लेकर वापस चले जाएंगे, अपनी लड़की को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। कहते जो रामलाल है कहता है कि प्लीज़ मेरे बारे में कुछ सोचिए, थोड़ा सा मेरे बारे में विचार करिए। अगर आप बारात लेके चले गए तो मैं इस गांव में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, मेरी बहुत बेइज्जती होगी। देन आउट विथ 5000। कहता है लेकिन फिर आपको 5000 देने पड़ेंगे। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट। रोते हुए रामलाल अपने घर में अंदर जाता है, से अपनी अलमारी को खोलता है, उसमें से नोटों को गिनता है और एक बंडल लेकर के पैसे लेकर के आता है और उस दूल्हे के पैर पर रख देता है। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रिम्फेंट स्माइल। विशंबर के चेहरे पर एक बहुत ही कुटिलता भरी, एकदम बिल्कुल नहीं, जैसे लगता है वो खुश हो जाता है कि लो भाई मैंने जो कहा मेरी बात मान ली गई, मैं तो जीत गया। ऐसे उसके चेहरे पर भाव आते हैं। ही हैड गैम्बल्ड एंड वन, ऐसा लगता है जैसे उसने जुआ खेल रहा था और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, और कहता है माला मुझे लाओ, अब मैं जयमाला डालता हूँ। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से घूंघट हटता है, लेकिन इस बार वो नीचे नहीं देख रही है, उसकी आंखें सामने की तरफ, पब्लिक की तरफ और उस दूल्हे की तरफ देख रही हैं। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड। वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, उस होने वाले हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आइज देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट, नॉट ओनली कोल कंटेम्प्ट। उसको ना तो गुस्सा आ रही है ना किसी तरह की नफरत है, वो एकदम उसे बुरा लग रहा है और वो अपनी बात को अब कहने जा रही है। विशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशंबर माला को उठाता है कि दुल्हन के गले में डाल दे, बट बिफोर ही कुड डू सो भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वाज फ्लंग इनटू द फायर। इससे पहले कि वो उसके गले में माला डाल देता, भोली उसकी माला को कस के धक्का देती हाथ से अपने, और वो माला जा कर के उसी अग्नि में गिर जाती, उस पवित्र अग्नि में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल। वो खड़ी होती है और अपने घूंघट को हटा देती है। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। पिताजी, एकदम साफ एकदम क्लियर आवाज़ में भोली बोलती है। पिताजी एंड हर फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड
टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं, उसके भाई हैं, रिलेशन के हैं, जितने उसके पड़ोसी हैं, गांव के लोग हैं, वो सब बड़े ताज्जुब में होते हैं कि अरे ये तो हकला ही नहीं रही, एकदम साफ बोल रही है। वो बोलती है पिताजी टेक बैक योर मनी, पिताजी आप पैसे वापस ले लीजिए अपने। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से अब शादी नहीं करने वाली। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल को भी बड़ा झटका लगता है। द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, जितने मेहमान आए हैं वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कहते हैं कि देखो न इसकी शक्ल है न सूरत है, कितनी गंदी सी शक्ल है इसकी, उसके बाद भी बातें इसकी सुन लो। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल जोर से चिल्लाते हैं कि भोली तुम पागल हो गई हो। यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो। हैव यू हैव सम रिगार्ड टू फॉर आवर इज्जत, तुम्हें हमारी इज्जत का कुछ है ध्यान। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। कहती है पिताजी आपकी इज्जत के लिए तो मैं इस लंगड़े, इस इतनी उम्र के आदमी के साथ में शादी करने के लिए तैयार हुई थी। बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं ऐसे लालची, ऐसे कायर इंसान को मैं अपना पति नहीं बनाना चाहती हूँ। आई वोंट, मैं कभी नहीं इसको अपनी शादी नहीं करूँगी, इसको कभी भी अपना जीवन साथी नहीं बनाऊँगी। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काउ। अब वहाँ पे जो बोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड मैन, एक वहाँ पे बूढ़ी सी औरत है, कहती है अरे ये कितनी निर्लज लड़की है, इसको शर्म नहीं आती है, कैसी बातें कर रही है, इसको तो हम लोग सोचते थे एकदम गूंगी गाय जैसी है, इसको कुछ बोलना ही नहीं आता, देखो कैसी जबान लड़ा रही है। यस आंटी यू आर राइट, कहती है बोली, कहती है हाँ आंटी आप एकदम सही बात कह रही हैं। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, आप सभी को लगता था मैं एकदम गाय जैसी हूँ, बेवकूफ़ हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रीचर, इसीलिए ऐसे निर्दयी इंसान के साथ मेरा रिश्ता जोड़ा। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, लेकिन हाँ अभी वही बेवकूफ़, वही गाय जैसी, एकदम गूंगी गाय जैसी वो लड़की अब बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मी, क्या आप मुझे सुनना चाहती हैं। विशंबर नाथ द क्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, विशंबर तो डर के मारे वहाँ से भाग जाता अपनी पूरी बारात लेकर के। द कन्फ्यूज बैंड्समैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, और जो वहाँ पे बैंड बाजा वाले जो बाजा बजा रहे होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि अब बारात को वापस जाना है, अब ये सब ख़त्म हो रहा है, तो वो भी धीरे धीरे वो भी निकल जाते हैं। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बोड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। रामलाल बहुत दुखी, एकदम नीचे निगाह करके खड़ा है और अपने शर्म आ रही है, उसे बहुत दुख हो रहा है। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, और जो अग्नि जल रही थी अभी तक वो अब धीमी पड़ गई है, ख़त्म हो रही है। एवरीवन हैज़ गॉन, हर कोई जा चुका है। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। बोली रामलाल जो अपनी बेटी भोली की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विद यू, तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे, कैसे तुम्हारा जीवन पार होगा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, एंड मदर आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। सुलेखा बहुत ही शांत और बहुत ही स्थिरता से जवाब देती है, कहती पिताजी परेशान मत होइए, माताजी आप परेशान ना होइए, यहाँ मैं आप लोगों की बुढ़ापे में सेवा करूँगी, और ये जो इस स्कूल में मैंने पढ़ाई की मैं यहीं पर वहाँ पर पढ़ाया भी करूँगी। सही है ना मैम, अपनी टीचर से कहती है कि है ना मैम, मैम ये सही है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, टीचर जो उसकी शादी में आई हुई थी वो ये सारा ड्रामा देख रही थी। बोलती हैं येस बोली ऑफ कोर्स, कहती हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, शी रिप्लाइड, वो जवाब देती हैं कि बिल्कुल तुम वहाँ पढ़ाना। एंड इन हर स्माइलिंग आइज was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. और उनकी आंखों में, बोली की टीचर की आंखों में एक बहुत ही गहरा एक संतुष्टि का भाव दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे एक कलाकार जब अपनी किसी कला को तैयार करता है, अपनी मूर्ति को तैयार करता है तो खुश होता है, संतुष्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही आज उसकी टीचर बहुत ही संतुष्ट, बहुत ही खुश थी, और इस तरह से कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
तो आई थिंक बच्चों आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस स्टोरी को अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार दो बार जितनी बार भी आपको वीडियो लगता है कि रिवाइज़ करने के लिए ज़रूरी है, आप देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।